वेलकम टू CTC बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट हमने कर रखा है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। गाइज एक बात बता दूँ, लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस किया था, एक क्वेश्चन नंबर 42, ओके सी हियर 42 जो था ना, एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? अगर आप टीचर हैं तो आप किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे? तो इसमें ये गलत हो गया था, ये नहीं है। करेक्ट आंसर होगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। ओके, किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे? जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जो आजकल का जनरेशन है बिल्कुल साइंस बेस्ड है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हम लोग को जो एज अ टीचर किस पे मेनली फोकस करना है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ताकि क्या हो, जो हमारा डेवलपमेंट हो वो हर एक सेक्टर में अच्छे लेवल पे हो। ओके, तो जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उन पे हमें फोकस करना है एज अ टीचर। करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा। मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, वहाँ पे कमेंट कर दूंगी। आप लोगों में एक यही बात बार बार कहती हूँ कि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं और आप लोगों को कोई भी मिस्टेक लगे तो आप लोग मुझे कमेंट करके उसी टाइम बता दीजिए। और जब भी पढ़ाई कर रहे हैं वीडियो से, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन चेक कीजिए। मैं टॉप पे ही आपको क्या करूँगी, पिन कर दूंगी अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है तो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर रहा है, वो उसे क्या कर रहा है, लाइक मिसलीड कर रहा है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, तो वैसे स्टूडेंट को क्या पनिशमेंट देना चाहिए? दंड पाने वाले छात्र अपने आप को सुधार ले, ऐसा पनिशमेंट दो आप उनको एक ही बार में कि वो क्या करे, अपने आप को सुधार ले। ठीक है, मतलब कि वो नेक्स्ट टाइम से कोई भी वैसा मतलब डिसिप्लिन को फॉलो ना करने वाला, ब्रेक करने वाला काम करे। ओके, तोड़ने वाला काम करे। मूव टू नेक्स्ट। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? किंडरगार्टन स्कूल जो है वो सबसे पहले कौन से देश में खोला गया था? तो जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी में। ओके, नेक्स्ट है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कोई भी लैंग्वेज आपको सीखना है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या फिर फ्रेंच, जर्मनी, तो जो लैंग्वेज सीखना है उसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका जो है वो कौन सा है? वार्तालाप करना। अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो मान लीजिए मुझे क्या है, इंग्लिश में करना है, तो मैं फ्रिक्वेंटली किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करूं तो ऑटोमेटिक आपका जो है उस लैंग्वेज पे कमांड बन जाता है, अच्छा बोलने लग जाते हैं। तो क्या है, कोई भी लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज, अगर मान लीजिए कि आप बंगाली सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बंगाली लैंग्वेज में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, वार्तालाप करना है, ताकि उस लैंग्वेज पे आपका कमांड बढ़ जाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, मूव टू नेक्स्ट। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? किसी भी चिल्ड्रन के कैरेक्टर जो डेवलपमेंट होता है, जो कैरेक्टर बिल्ड होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, ऑब्वियसली टीचर का। एज अ टीचर, अगर आप लोग टीचर बनने वाले हैं, एज अ टीचर आपका जैसा कैरेक्टर होगा, आप जैसे डिसिप्लिन को फॉलो करोगे, वैसे ही आप तो स्टूडेंट को भी सिखाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है कौन रखते हैं यहाँ पे? टीचर्स का जो कैरेक्टर है वो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? इनमें से कौन सा ऐसा टीचिंग प्रोसेस है जिनमें से क्या है कि वास्तविक जो रियल एक्सपीरियंस है, रियल व्यू जो है वो दिखाता है? तो वो कौन सा होगा? भ्रमण विधि। ओके, टूर करने का जो टूर कर करके जो पढ़ाई होती है, भ्रमण विधि, उसमें क्या है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप, अगर फ्री और जो कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम है वो जैसे ही लागू हुआ हमारे देश में, तो क्या हुआ उसके बाद? बालकों की साक्षरता बढ़ गई। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑब्वियसली राइट है ये। देश में साक्षरता बढ़ी है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब से ये जो मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का जो एलिमेंट लागू हुआ है, तब से क्या हुआ है, हमारे देश का गांव है, शहर है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबका ही, मतलब जनरली तो ये बच्चों पे लागू हुआ है, तो जो सबका ही क्या है, लिटरेसी रेट, जो साक्षरता दर है वो क्या है, बढ़ी है। ओके, नेक्स्ट है,
नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? जो नर्सरी स्कूल है उसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रॉबेल ने। ओके, नर्सरी स्कूल को स्टार्ट, नर्सरी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने स्टार्ट किया था? फ्रॉबेल ने। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व, जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है अभिरुचि, मतलब इंटरेस्ट, यह जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट का वो किसका था? तो किसका था? टीपी नन का। किसका था? टीपी नन का। गाइज ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज चल रहा है ना, एनईपी के एक एक वीडियोस देखने हैं आपको, क्योंकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले मैं दोनों को ही कह रही हूँ, एडजस्ट कर लीजिए आप लोग प्लीज। बट वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने का कोशिश कीजिए और एनईपी के एक भी क्वेश्चंस को नहीं मिस करना है। और सेकंड थिंग, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी का कर रहे हैं, अगर इनको कर लिया ना आपने, 20 मार्क्स का वेटेज है, इनमें से 15 पक्का है आना, एक एक क्वेश्चन अगर आप करके जा रहे हो तो, क्योंकि ये सीधा हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, यही क्वेश्चन ही बनते हैं। ओके, और ये क्वेश्चंस रिपीटेडली कई बार, मतलब टीचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं जनरली ये सारे क्वेश्चंस उसमें देखे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। मतलब आजकल का जो स्कूल है आवासीय, रेसिडेंशियल जो स्कूल है वो किसकी तरह? भारतीय पद्धति के स्कूल थे। मतलब पहले क्या होता था, पहले की आजकल का जो रेसिडेंशियल स्कूल है ना, वो पहले जनरेशन के कौन से स्कूल से मैच करते हुए कॉन्सेप्ट है? तो गुरुकुल। गुरुकुल में यही तो होता था, बच्चे जाते थे फिर वहीं पे रहते थे, वो क्या कहते हैं उनको, गुरु की सेवा करते थे, शिष्य बनते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। सेम रेसिडेंशियल स्कूल में होते हैं। आज अगर आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट हो गए तो आप लोग गुरु होंगे और वहाँ पे जो आपके चिल्ड्रन है वो शिष्य होंगे। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट फॉलो करो। ओके, मूव टू नेक्स्ट। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे। भारत में जो वुमेन्स एजुकेशन, जो स्त्री शिक्षा है उसके सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले कौन है? तो कौन है वो? कार्वे। ओके, वो कौन है? कार्वे। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? जो फर्स्ट टीचर है वो कौन होता है? उनके माँ बाप। सबसे पहले बच्चों को कौन कुछ भी सिखाता है, वो जो सीखने का काम होता है, सिखाने का, वो किसका है? माँ बाप का। तो उनको फर्स्ट टीचर माना गया है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षण का कार्य, शिक्षण का क्या कार्य है? हर व्यक्ति के वश का नहीं। शिक्षण का कार्य जो है वो हर व्यक्ति के वश का नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। क्या हर कोई टीचर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। इनफैक्ट एक से एक, अगर मान लीजिए कि बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और उनको भी आपके ये टीचिंग का काम करने, तो शायद वो ना कर पाए। वो इस वजह से, क्योंकि टीचिंग एक पैशन है, ये हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं पढ़ा सकता, हर कोई सीखने सिखाने का काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है, सीखने का मुख्य तत्व है। कोई भी चीज़ आप जो सीख रहे हो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो सीखने की इच्छा होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा उस चीज़ को सीखना है, तब तक आप नहीं सीख पाओगे। अनुकूल परिवेश, जो उसमें लाइक कि किसी चीज़, मान लीजिए आपको जावा सीखना है, तो जावा के लिए जावा का जो कोचिंग है वहाँ पे आपको एडमिशन लेना होगा, सीखेंगे तभी तो आगे जाके। और प्रेरणा, मतलब ऑब्वियसली कहीं से ना कहीं देख के आप इंस्पायर होके आए होंगे कि हाँ हमको ये सीखना है, उसके बाद ये करना है। तो ये सभी सीखने का जो मुख्य तत्व है वो क्या है? ये सारे ही फैक्टर हैं जिसकी हेल्प से आप कुछ भी चीज़ लर्न कर पाओगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आपको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, ऑब्वियसली बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का, ये सभी इन सभी का ज्ञान होना चाहिए एक अच्छा टीचर होने के लिए। ओके, डेवी के अनुसार शिक्षा डेवी के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है? तो शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। शिक्षा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। नेक्स्ट है, खेल के माध्यम से शिक्षा। अगर आप जैसे खेल में पढ़ाई जो नहीं करते लोग, खेल के माध्यम से जो हम लोग शिक्षा लेते हैं वो क्या है? मनोवैज्ञानिक है। क्या है? मनोवैज्ञानिक है। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ। शिक्षा में अगर खेल विधि हम लोग रखते हैं तो उसका क्या अर्थ है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि, एजुकेशन का अगर स्पोर्ट्स निकाले तो वो क्या होगा कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आपको क्या मिल रहा है? एजुकेशन मिल रहा है। ओके,
नेक्स्ट है पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को पाठ का जो योजना है और जो लेसन प्लानिंग है वो कब करेक्ट हो पाएगा, जब टीचर को क्या होना चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होगा। ऑब्वियसली अगर मैं क्लास 6 का सिलेबस डिजाइन कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे यहाँ पे 5 तक पढ़ के आएंगे, उसके 5 तक का सिलेबस पता होगा तभी मैं आगे 6 का सिलेबस डिजाइन करूंगी। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ऑब्वियसली ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही चीज़ सही है, ये सारे नॉलेज टीचर्स के पास होने चाहिए ताकि वो लेसन प्लानिंग कर सके। ओके, मूव टू नेक्स्ट। अभ्यास से क्या होता है, देखिए अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस का क्या बेनिफिट है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ओके, क्या होता है, जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसका प्रशिक्षण होता है। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः, छात्रों के आवेगों का दमन अगर आप करते हो तो संभवतः क्या होगा, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। गाइस सॉरी, ये मैं प्रोनाउंसिएट इसको रॉन्ग कर रही हूँ क्योंकि मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, इसलिए आप लोग इसको पढ़ के समझ जाइए कि मैडम क्या इसको प्रोनाउंस करना चाह रही है। और थैंक्स टू यू कि मैं एटलीस्ट इतना भी पढ़ पा रही हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो से या फिर अगले कुछ वीडियो तक जो है मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छी हो जाए, आई होप हिंदी में, और वो सब क्रेडिट आप लोगों को जाएगा, तो थैंक्स टू यू। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। शिक्षा में जो प्रयोजनवाद है उसकी विचारधारा, जो इसका कॉन्सेप्ट आया था उसमें उसके प्रवर्तक कौन थे, तो कौन है, विलियम जेम्स। कौन है, विलियम जेम्स। ओके, नेक्स्ट है शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। शिक्षण का जो डाल्टन विधि है उसको स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है, क्रेडिट किसको जाता है, तो पार्कहर्स्ट को। किसको जाता है, पार्कहर्स्ट को। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जनक, फादर किसे कहा जाता है, हर्बर्ट को। ओके, किसको कहते हैं, हर्बर्ट को। नेक्स्ट है बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है। बच्चों के लिए सबसे बेस्ट जो एजुकेशन है वो स्वयं क्या है कि बालक जैसा ही हो, यह कथन किसका है, किसने कहा था इसको, मैंकेन ने। ओके, इसको किसने कहा था, मैंकेन ने। मूव टू नेक्स्ट। कथा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा जो है वो कौन है, कक्षा के अंदर जो संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा, रुकावट जो है वो कौन है, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। ओके, नेक्स्ट है प्रभावकारी शिक्षण फलन है, जो प्रभावकारी शिक्षण है वो फलन है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्पष्ट एवं यथा तथ्य संप्रेषण का। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, मातृभाषा, जो उसका रीजनल लैंग्वेज है। ऑब्वियसली जो न्यू एनईपी आया है उसमें क्लास 5 तक रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही अब पढ़ाई होगा। न्यू एनईपी मतलब जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें अब रीजनल लैंग्वेज के थ्रू ही पढ़ाई होगा क्लास 5 तक। ओके, 2022 तक ये सारे ही स्कूल में लागू हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है, क्या लाभ होता है, ज्ञान में व्यापकता आती है। ओके, ज्ञान में क्या होती है, व्यापकता आती है। मूव टू नेक्स्ट। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सा शिक्षण नीति जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज एल्गोरिथम। ऑब्वियसली मैथ में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला चीज है वो क्या है, एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है, क्या है रीजन, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता,
कुसुमायोजन, ये सभी, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन जो है ऊपर दिए हुए ये सारे तीनों ही करेक्ट हैं। ओके, नेक्स्ट गाइज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज अगर इस वीडियो में या फिर कोई भी वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस के आंसर अगर मिस हो रहे हैं तो मैं उसमें कमेंट सेक्शन में पिन करती हूँ, सबसे ऊपर मेरा कमेंट दिखेगा आप लोगों को, वो क्वेश्चंस करेक्ट वे में वहाँ पे लिखा होगा। तो आप लोग वीडियो पढ़ने से पहले, कभी भी रिविजन भी कर रहे हैं तो उससे पहले प्लीज़ कमेंट सेक्शन को चेक करके एक बार टॉप देख लीजिएगा कि क्या मतलब मैंने कुछ वहाँ पे करेक्ट करने के लिए कहा है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं? तो उसके छात्रों द्वारा, किसके द्वारा? छात्रों द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्वियसली, अगर मान लीजिए मेरे बारे में ज़्यादा जानना है कि कैसे पढ़ाती हैं, क्या टॉपिक्स पढ़ाती हैं, कैसा इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करती है, वे ऑफ टीचिंग कैसा है, तो वो सब कौन बताएगा? आप लोग ही बता सकते हो। एक टीचर का जो जज होता है वो सबसे ज़्यादा उसके स्टूडेंट ही कर सकते हैं, उनको एक एक चीज़ उनका पता होता है। एक एक चीज़ कहने का मतलब है उनके टीचिंग स्टाइल से, ठीक है, कि उनका टीचिंग कितना इफेक्टिव है। ये उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं, उनका जो प्रोफेशनल लाइफ है एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट होते हैं उनको टीचर का हर एक क्वालिटी, मतलब कौन से, जनरली हम लोग जब छोटे होते हैं, बचपन में होते हैं, तो क्या कहते हैं, मैथ वाले सर आते हैं, पता नहीं क्या लिख के चले जाते हैं बोर्ड पे, हमें तो पता ही नहीं चलता। वो सिर्फ इस वजह से कहते हैं क्योंकि कुछ टीचर्स आए, सब फॉर्मूला लिख दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और चले गए, बस उनका यही काम होता है। अब हमें उतना समझ में नहीं आता उस टाइम। कुछ टीचर्स होते हैं जो हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं, एक एक क्वेश्चन को 4 बार करवाते हैं, वो ज़्यादा समझ में आता है। तो एज अ स्टूडेंट उस टाइम तुरंत हम लोग बोल देंगे कि हाँ हाँ जी, प्रिंसिपल सर को तुरंत बोल देंगे लाइक ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और ये सर नहीं पढ़ाते। रीज़न यही होता है सिर्फ कि उनके एक्सप्लेनेशन का तरीका अच्छा है, इनके एक्सप्लेनेशन का वे अच्छा नहीं था, इस वजह से बच्चे ने ऐसा कहा। तो एक बच्चा जो है, स्टूडेंट ही क्या कर सकता है, किसी टीचर का जो उसका टीचिंग स्टाइल है उसका जजमेंट दे सकता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। प्राचीन काल में औपचारिक जो ऑप्शनल एजुकेशन रखा गया था उसका क्या स्वरूप था? धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। ओके, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। मूव टू नेक्स्ट। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है, ये किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए है। ओके, किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए है। नेक्स्ट है स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? स्कूल का जब डिसिप्लिन की बात आती है तो किसे अपने लोग प्रायोरिटी पे रखते हैं, किसे प्राथमिकता दी जाती है? सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। सामाजिक नियमों का क्या करते हैं? सहर्ष परिपालन करना। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। जो मॉडर्न एजुकेशन है उसका मौलिक दर्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन होगा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। हेल्दी, जो भी हम लोग जो आजकल जो डिसिप्लिन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें आती है? हमारा जो फिजिकल हेल्थ जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक के लिए गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद कर, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उसकी निष्पक्षता को। ओके, निष्पक्षता को, ऑब्वियसली ये निष्पक्षता, यस राइट। मतलब शिक्षक शिक्षक का कौन सा गुण है? अगर हम एज अ टीचर मतलब लाइक कि कोई पार्शियलिटी करता है कोई टीचर कि जो बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे उनको बहुत मानते हैं और जो थोड़े डल हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते, ना उनको कभी समझाना है, ना एक्सप्लेन करना है, ना पूछना है, तो फिर वैसे टीचर्स को लोग लाइक नहीं करते हैं। वैसे टीचर्स को हर लोग लाइक करते हैं जो थोड़े डम्ब हैं, थोड़े हाई मतलब बहुत ही टॉप के हैं, मिडिल के हैं, तो वैसे टीचर को सब लोग पसंद करते हैं जो पार्शियलिटी नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है जैसे मैं अभी पढ़ाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने इंग्लिश में क्वेश्चंस डाल दिए तो वहाँ पे जाके आप लोग क्या करोगे, कमेंट करोगे मैडम प्लीज़ हिंदी में डालो, हमें समझ नहीं आता। अगर मैंने हिंदी में डाल दिया तो आप लोग कमेंट करोगे मैडम प्लीज़ इंग्लिश में डाल दो, हमें समझ नहीं आता। तो फिर मैंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सेम यही क्वेश्चंस को इंग्लिश में देती हूँ ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले वो वहाँ से पढ़ ले। मैंने ट्राई किया था दोनों को एक साथ करने का, बट पता है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया और प्रॉब्लमेटिक हो गया, इसलिए मैंने उसको भी ऑप्शनल में रखा है, करेंगे उस पर भी काम करेंगे, ठीक है।
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, जो समस्याएं हैं वो क्या है, सदैव सुनेंगे। ऑब्वियसली अगर आप एज अ टीचर हैं तो आप क्या हैं, जो स्टूडेंट है उनका अगर पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको सुनना होगा। ऐसा तो नहीं है कि बस वो पढ़ाई से रिलेटेड ही पूछ सकता है, बाकी कोई बात नहीं पूछ सकता। आपको सुनना है, समझना है उसे। मोरली जितना आप हेल्प कर सकते हो, इथिकली आप उसको जैसे समझा सकते हो वैसे समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है। अगर आप एज अभी टीचर बन गए तो टीचर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर टीचर के घर पे कौन सा वस्तु का होना जरूरी है, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ बुक्स होना जरूरी है। मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरे पास हजारों नोट्स बुक्स, वो जरूरी है। अगर कल को आप लोग टीचर बन जाओगे तो आपके पास ऑटोमेटिक बहुत सारे बुक्स लिस्ट, जो जिस सब्जेक्ट पे भी आपका कमांड होगा उसके बुक्स होना एज अ लाइब्रेरी टाइप होना, छोटा बड़ा जैसा भी हो वो जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए हमारे ऑप्शंस भी कितने अच्छे बनाए जाते हैं। टेलीविजन होना जरूरी है, सजा हुआ ड्राइंग रूम होना जरूरी है। ओके, ये देखिए अगर एज अ टीचर टेलीविजन नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा काम, बट ऑप्शन बहुत अच्छा बनाया गया है ना। मूव टू नेक्स्ट, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अगर आप एजुकेशन के लेवल को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इनमें से क्या आवश्यक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा है, छात्रों का सतत मूल्यांकन। मतलब आपको किस स्टूडेंट का 100% मूल्यांकन करना जरूरी है, तभी आप उसके लेवल को उठा पाओगे। अगर हमें अभी ये नहीं पता चलता कि जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको हिंदी में पढ़ना और मैं इंग्लिश में पढ़ाती रहती, क्या फ़ायदा होता आप लोग को, कुछ नहीं, आधी समझ आती आधी समझ नहीं आती। तो पहले हमें स्टूडेंट का 100% मूल्यांकन करना है, लाइक उसका हर एक चीज़ डेटा निकालना है, उस पर काम करना है कि उसको इम्प्रूव कर पाएँ। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति, टीचर का जो कार्य है वो स्टूडेंट के पढ़ाई एजुकेशन के रिगार्डिंग उसके प्रति क्या होना चाहिए, अनुराग पैदा करना है। क्या पैदा करना है, अध्यापक का कार्य छात्रों के प्रति अनुराग पैदा करना है। मे बी अगर ये ऑप्शन रॉन्ग होगा तो मैं कमेंट कर दूंगी, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है इसमें। मे बी कुछ और होगा इनमें से, बट आस्था लगाव तो होना नहीं चाहिए। विश्वास कुछ हद तक सही लग रहा है, बट मे बी अनुराग ही सही हो। अगर मिस्टेक होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। ओके, मूव टू नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। कक्षा शिक्षण के टाइम अगर रिप्रेजेंट करना, आपको डायग्राम्स बनाने हैं, तो उस टाइम किस बात का आपको ध्यान रखना होगा, वह पाठ वस्तु के अनुरूप हो। ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट के, उस लेसन के अकॉर्डिंग हो, अनुरूप हो। ओके, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ, अगर किसी चिल्ड्रन का आपको विश्वास प्राप्त करना है तो टीचर को क्या करना होगा, उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऑब्वियसली टीचर को हमेशा ही स्टूडेंट के साथ कैसा रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। चिल्ड्रन के अंदर अगर आप एज अ टीचर सोचते हैं तो आपके लिए आपके चिल्ड्रन, मतलब आपके चिल्ड्रन इन द सेंस कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो हम एज ए टीचर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्टूडेंट के अंदर क्या हम लोग बिल्ड कर पाएँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बिल्ड कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। इनमें से किसने कहा था कि प्रेरणा जो है वो छात्र में रुचि उत्पन्न, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट वो पैदा करती है, उत्पन्न करने की कला है। वो किसने कहा है, थॉमसन ने। ओके, किसने कहा है, थॉमसन ने। मूव टू नेक्स्ट, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है। जो कठिन डिफिकल्ट वर्ड है उसको समझ कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एज अ टीचर,
ऑब्वियसली उनके सिमिलर वर्ड्स बना के कर देंगे, पर्यायवाची शब्द यूज करेंगे, उनको वाक्य में प्रयोग करके बताना, एक सेंटेंस बता देंगे, उनका अपोजिट कुछ वर्ड बता देंगे। तो ये सारे ही क्वालिटी होनी चाहिए टीचर्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, इसको क्या पढ़ेंगे, त्रिग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। किसका है? सभ्य समाज का लक्षण है। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करती वरन उसको, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है समृद्ध भी बनाती है, वरना होगा आई थिंक। शिक्षा जो है वो क्या करती है, हमारे कल्चर को सिर्फ प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ही नहीं करती, ट्रेंड ही नहीं करती है। जो हमारा कल्चर है उसको एजुकेशन के थ्रू हम लोग कल्चर को सिर्फ ट्रेंड ही नहीं करते हैं, बल्कि उसके साथ समृद्धि भी बनाती है। ओके, नेक्स्ट है, गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक, गांधी जी का जो रूल था, जो बेसिक एजुकेशन के प्रति, उसमें क्या होता था, बालक को क्या करना था, मतलब स्टूडेंट को क्या करना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। मतलब जो भी हमारा सोशल जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करना, उस स्टूडेंट को उसके अनुरूप ढालना था। ओके, नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सिगमंड फ्राइड। किसको? सिगमंड फ्राइड को मनोविश्लेषण विचारधारा के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो किसको माना जाता है? सिगमंड फ्राइड को। ओके, मूव टू नेक्स्ट। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? अगर आप टीचिंग कर रहे हो और आप डिफरेंट मेथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, स्टाइल यूज कर रहे हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या यूज होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है। ऑब्वियसली क्या होता है, ज़्यादा मतलब क्लास जो हमारा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, छात्रों को भली प्रकार से समझ में आती है, ऑब्वियसली आपको अच्छे से फिर समझ में आएगा, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, क्लास क्या है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये सभी, तो डेफिनेटली ये क्या है, सभी होगा। ओके, ये हो गए 100 क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीरीज एनईपी का, और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर पैडागोजी का चल रहा है, इस सीरीज के एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं करने हैं। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, मे भी कोई क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गया हो तो मैं वहाँ अपडेट कर दूंगी। ओके।